दीदी मन हम्म ये हमारा दोस्त भी है और यही हमारा दुश्मन भी है। हम्म हम सही दिशा में मन को आगे बढ़ाने के लिए हम्म इमोशंस का बहुत ही बड़ा रोल होता है। हम्म। ऐसे में इमोशनल इंटेलिजेंस ये एग्जैक्टली है क्या? तो ये मनुष्य की अपनी क्षमता है, अपनी समझ के आधार से, अंडरस्टैंडिंग के आधार से अपनी भावनाओं को समझना और दूसरों की भावनाओं को समझना और फिर उस भावना से व्यवहार में आना। ओके अपनी भावनाओं को समझ करके फिर व्यवहार में आना। बिल्कुल। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस जो है इसको हम विकसित कर सकते हैं। आज के समय में ये बहुत ही ज़रूरी हो गया है। आज के समय में जो है ना, लोगों को ध्यान आईक्यू लेवल पर है ज़्यादा, राइट। पर आईक्यू से भी ज़्यादा आज ज़रूरी ईक्यू है। वो कैसे? क्योंकि आज देखो, मान लो कि बच्चे जो है तो स्कूल्स में पढ़ते हैं, तो आईक्यू लेवल बच्चों का बढ़ रहा है, पर इमोशनल इंटेलिजेंस जो होना चाहिए, इमोशनल क्वोशंट जो बैलेंस्ड होना चाहिए, जो परिस्थितियों को पार करने की जो क्षमता होनी चाहिए, तो आज वो हम बच्चों में थोड़ा सा कम देखने में आती है। ये जैसे जीत को स्वीकार करते हैं, तो ऐसे कभी कभी हार भी हो सकती है, तो वो भी स्वीकार करके, वो भी एक्सेप्ट करके चलना और आगे के लिए प्रयास करना। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आज हम लोगों में थोड़ा सा कम देखने में आता है। और आजकल हम देखते हैं कि कंपनीज में भी ऐसे है कि आजकल प्रमोशंस जो है वो ईक्यू के आधार से, इमोशनल इंटेलिजेंस के आधार से अभी लोगों को दिया जाता है। बिल्कुल, बिकॉज कहीं ना कहीं प्रेशर जो है काम का वो बढ़ता जा रहा है जी। और ऐसे में जिम्मेवारियां जब बढ़ती है या प्रेशर डेडलाइंस आते हैं, ऑटोमेटिकली वो आप इमोशनली कितनी स्टेबल है, आप इमोशनली कितना उस चीज़ को एक्सेप्ट करके उसे इम्प्रूव करने में लग रहे हैं, वो इट्स अ टास्क टू डू। बिल्कुल। इसके बाद एक एग्जांपल दूं कि एक कंपनी में बहुत अच्छा इंजीनियर था, he was a very good executive engineer, बट क्या हुआ कि जब उसकी बड़ी मशीन बिगड़ी, तो he was supposed to find out the reason or he was supposed to do the things, right, but at that time he was not emotionally fit. उसका मूड ऑफ था, कुछ प्रॉब्लम के कारण, कुछ घर का प्रॉब्लम था, तो उसके कारण, तो उसका टास्क था उस मशीन को टाइम पर ठीक करना, पर वो टास्क वो पूरी नहीं कर पाया बिकॉज इमोशनली वो थोड़ा सा वीक हो गया था, उसका मूड नहीं था वो चीज़ को करने के लिए। तो फिर कंपनी को उस चीज़ के कारण फिर लॉस हुआ, और इसके कारण उसका प्रमोशन से डिमोशन हो गया। राइट। सो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स को देख करके फिर आज सभी जगह पर इमोशनल क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इसको ठीक करना, इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाना समय अनुसार बहुत ज़रूरी है। अपनी भावनाओं के लिए, इंटरनल फीलिंग्स के लिए जागरूक रहे कि अभी हम क्या फील कर रहे हैं। राइट। पर आज समय अनुसार क्या हो गया है कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है, जैसे टीवी है, मोबाइल्स है, फिर फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, तो क्या होता है कि अपने अंदर जो चल रही भावनाएं हैं वो लोग देख नहीं पाते हैं, और वो जो भावनाएं, वो जो चित्र, वो जो दिखा रहा है उसमें वो बहते जा रहे हैं। अपने को ठीक करने के लिए उस भावनाओं में वो आ जाते हैं, तो उनको होगा कि टीवी देख रहे तो उसका समय आई एम गुड, आई एम फीलिंग गुड, अच्छा लग रहा है, फिर वहीं के वहीं इंटरनली जो चेंजेस करने हैं, इंटरनली जो अपने को ग्रो करना है, अपने को डेवलप करना है, अपने को गुड फीलिंग्स में लाना है, परमानेंटली वो नहीं हो पा रहा है। सो जब हम ये सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं, तब जो है ना वो रियल सेल्फ अवेयरनेस आती है, जो इंटरनली हम अपनी भावनाओं को समझ पाते हैं कि व्हाट आई एम फीलिंग। पर सिस्टर, जब हम अकेले होते हैं और अब जब हम हमारा मी टाइम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, उस मोमेंट पर थॉट्स और भी ज़्यादा फास्ट हो जाते हैं। कई बार हमें लगता है कि हम किसी से बात करें या हम किसी के साथ टाइम स्पेंड करें, लेकिन अगर हम अकेले रहते हैं तो इमोशनली अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा देखी गई है, और उसी टाइम पर हम या तो सोशल मीडिया की तरफ जाते हैं या फिर
मूवीज़ की तरफ जाते हैं या कोई भी ऐसा ज़रिया ढूंढते हैं जिसके थ्रू हमें बेटर फील हो। तो ये ऐसा क्यों होता है? यस, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम स्वयं से बहुत दूर चले गए हैं। स्वयं की पहचान से हम थोड़ा सा दूर चले गए और ना स्वयं को देखने का वो हमने कभी किया ही नहीं है वो चीज़ को, राइट, एक्चुअली। और इसके कारण जो है ना, जब स्वयं को देखने की, स्वयं के साथ रहने की बात आती है, आई कैन लिव विद माई सेल्फ, अपने से बात कैसे करूँ, ये भी आज लोगों को पता नहीं है। ट्रू ट्रू, राइट। सो थोड़ा टाइम अगर स्वयं को देखने के लिए निकालते हैं कि एक्चुअली हु एम आई, और विथ व्हाट फीलिंग गॉड हैज सेंट मी टू द अर्थ, मुझे कौन सी भावना से परमात्मा ने इस धरा पर भेजा है, और एक्चुअली मेरा कर्म क्या है, अगर वो हम जान लेते हैं तो अपने साथ रहना भी, अपनी कंपनी में रहना भी लोग पसंद करेंगे। बिल्कुल। और आज क्या है कि बहुत सारे लोग लो सेल्फ एस्टीम में ज़्यादा रहते हैं जी, राइट। अपने प्रति जो सेल्फ इमेज होनी चाहिए वो आज दिखाई नहीं, मतलब इतना हाई नहीं है। बिल्कुल। तो दूसरे लोगों के साथ रह करके उनकी ओपिनियन से अपनी सेल्फ इमेज बनाना वो आज ज़्यादा हो गया है। ऐसे में हमारी लाइफ में भी अगर हम देखें, कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसे माहौल में रह रहे होते हैं जिसके अंदर में लोग आपको डीमोटिवेट कर रहे होते हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ ऐसे कई लोग मैंने देखे हैं जो सक्सेसफुल है, उनके पीछे या तो उनके पेरेंट्स का हाथ है, या किसी दोस्त का हाथ है, या किसी रिलेटिव का हाथ है, और कुछ ऐसी उनकी एनवायरनमेंट होती है जो उन्हें सपोर्ट करते हैं ग्रो करने के लिए। क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी होता है चीज़। आज समय में ऐसे कहा गया है कि मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, राइट, एंड ऑल्सो इज़ नोन बाय द कंपनी ही रिमेन्स अवे फ्रॉम, राइट। जो लोगों की पहचान जो है उसके आसपास जो ना रहते हैं लोग, 4-5 लोग, उससे होती है, और उससे उसकी प्रोग्रेस होती है, और उससे भी उसकी पहचान होती है कि किन लोगों से ये दूर रहता है, किस कंपनी से ये दूर रहता है। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे लोगों के साथ रहे जो बहुत हमें मोटिवेट करते हो, उमंग उत्साह दिलाते हो, राइट। हमें अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने में मदद कर रहे हो, या कुछ और मोटिवेशन दे रहे हो। होता है कि डिमोटिवेटर्स भी हमारे आसपास रहते हैं, जी, राइट। वो थोड़ा सा अगर उससे डिस्टेंस बनाए रखते, या वो साथ रहते हुए भी हम सुनी अनसुनी करते हैं। अच्छा। हमें जो करना है, हमें अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करना है, तो हम अपने को उस अनुसार प्रोग्रेस करें। मतलब जैसी परिस्थिति वैसी मेरी मन की स्थिति। तो सारे दिन में परिस्थितियाँ बदलती जाती है और हमारे मन की स्थिति ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होती जाती, और जितनी बार ऊपर नीचे होता उतनी बार हमारी जो आत्मा की शक्ति है वो कम कम होती जाती है। ट्रू। इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि बाहर परिस्थिति कैसी भी हो, हम अपने मन को यहाँ से बहुत स्थिर रखेंगे, स्टेबल रखेंगे। तो बातों के लिए भी हम अगर बहुत अच्छी तरह से उस बात को सोच रहे हैं, और विद दैट फीलिंग, विद दैट गुड फीलिंग वो चीज़ को हम सोच रहे हैं, तो वो लाइफ में हो जाता है। इस प्रैक्टिकल लाइफ में ये हम लोगों का एक्सपीरियंस है जी। तो सभी को ये एक्सपीरियंस करना चाहिए कि अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग, राइट थिंकिंग बार बार करते हैं, ऐसे कहा गया है कि 72 आवर्स तक आपने एक ही सिचुएशन को बार बार सोचा तो वो चीज़ आपके लाइफ में हो जाएगी। हाउ ब्यूटीफुल सिस्टर, आज का जो ये एपिसोड रहा है, हमने आपसे बहुत कुछ सीखा, और मुझे सबसे खूबसूरत बात ये लगी कि हम खुद अपनी ज़िंदगी के रचनाकार हैं। हम अपने थॉट्स द्वारा, हम अपने इमोशंस द्वारा, अपने फीलिंग्स द्वारा एक नई क्रिएशन क्रिएट कर रहे हैं अपनी ही लाइफ के लिए। ऑल थैंक्स टू यू सिस्टर, थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि खुशी ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके इमोशंस पर निर्भर करती है, और आपके जो इमोशंस है वो आपकी फीलिंग्स पर निर्भर करते हैं, और जो आपके फीलिंग्स है वो आपके थॉट्स पर निर्भर करते हैं। तो आपकी जो संकल्प शक्ति है उसे आप सही तरीके से यूज़ करेंगे तो आपके अंदर के जो इमोशंस है वो भी पॉजिटिव होंगे और आपको रिजल्ट्स भी पॉजिटिव मिलेंगे।
इसी के थ्रू आपकी ज़िंदगी और भी आसान हो जाएगी।